लवली सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। अपना नाम जब तक ध्यान बड़ी मेहनत और लगन से कर रहे होंगे। चलिए गाइस, आज हम देखने वाले हैं डीएम को अपनी डीएफ से ट्विन फ्लेम जर्नी पर कब डर लगता है। गाइस, अगर आप मुझसे पर्सनल गाइडेंस या रीडिंग चाहते हो तो आप मुझे 9520642716 नंबर पर व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं डीएम कब अपनी डीएफ से इस ट्विन फ्लेम जर्नी पर बहुत अधिक डरते हैं। 10 स्टार, 9 ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ कप्स, द हर्मिट, पेज ऑफ wands, द एम्परर, 5 ऑफ wands, 10 ऑफ पेंटिकल। देखिए गाइस, इस ट्विन फ्लेम जर्नी पर जब डीएम और डीएफ का आमना सामना होता है, यानी जो डीएम है वो इलेक्ट्रिक एनर्जी हैं, वो बहुत ही हाई वाइब्रेशन एनर्जी हैं, बहुत ही पावरफुल एनर्जी हैं। और जो डीएफ है वो एक मैग्नेट है, यानी अपनी तरफ इस एनर्जी को खींचती है, यानी डीएम एनर्जी को खींचती है। एक डीएम जो है वो मंगल है और डीएफ जो है वो वीनस है, शुक्र है। तो डीएफ एक बहुत प्योर सोल है, बहुत हाई एनर्जी है, प्रेम है, अनकंडीशनल लव है, प्योरिटी से भरी हुई है। इनकी एनर्जी लविंग, केयरिंग, नर्चरिंग वाली है, जिसके कारण डीएफ और डीएम एक दूसरे के से अट्रैक्ट होते हैं। बचपन से ही जो डीएफ है, डीएफ को नहीं पता कि क्यों लोग इनकी तरफ इतना अट्रैक्शन फील करते हैं। डीएफ अपनी तरफ हर उठने वाली नज़र को पहचान लेती है और अपने आप को बचाती रहती है इन नज़रों से। जो डीएफ है, डीएफ एक प्योर एनर्जी है, ऊंचा लव है, प्रेम है। और ये प्रेम के अंदर इतनी सामर्थ्य होती है कि लोग इनके पास आना चाहते हैं, इनसे बातें करना चाहते हैं और अपने आप को हील हुआ महसूस करते हैं इनके करीब आने पर। यानी हीलिंग पावर भी डीएफ के अंदर है। जब डीएफ और डीएम का सामना एक दूसरे से होता है तो जो डीएम है, इनको जब तक चेज करेंगे, इनका जब तक पीछा करेंगे, जब तक डीएफ का ध्यान अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर लेते। जब डीएफ का ध्यान डीएम की तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाता है, यानी डीएफ की जो सबकॉन्शियस माइंड ट्रिगर हो जाता है और इनके अंदर जो पास्ट लाइफ मेमोरी होती है वो बाहर आनी शुरू हो जाती है, वो सरफेस पर आनी शुरू हो जाती है। और डीएफ को याद आना शुरू हो जाता है अपने डीएम के बारे में, अपनी हाफ सोल की याद आनी शुरू हो जाती है। और डीएफ अपना कंट्रोल खो बैठती है और इनका बबल फेस स्टार्ट हो जाता है। ये अलग ही दुनिया में चले जाते हैं। लेकिन जल्द ही जो डीएम होते हैं वो इनसे रन करना शुरू कर देते हैं। क्यों रन करना शुरू कर देते हैं? क्योंकि जो डीएम होते हैं इतनी एनर्जी को सह नहीं पाते। इतनी हाई एनर्जी जो डीएफ की होती है, इतनी पॉजिटिव एनर्जी जो डीएफ की होती है, उसको ये सह नहीं पाते और ये अपने डीएफ से रन करना शुरू कर देते हैं। और ये कहाँ चले जाते हैं? ये थर्ड पार्टी और कार्मिक्स में चले जाते हैं। अब डीएफ का हाल खराब हो जाता है। डीएम क्यों भागे हैं? क्योंकि डीएम डर गए हैं। किस लिए डर गए हैं? क्योंकि जो डीएफ है, डीएफ के प्यार से डर गए हैं। इतना अधिक प्यार डीएफ अपने डीएम से करती है कि डीएम सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि इसके पास ऐसी क्या एनर्जी है, कौन सी एनर्जी है जो ये बिल्कुल भी डरती नहीं है। यानी इस जर्नी पर जो डीएफ होती है वो अपने डीएम को प्रपोज करती है और अपनी जो शर्म हया होती है, जो बदनामी होती है, उससे भी नहीं डरती। ये अगर अदर स्पाउस से इनकी मैरिज हो रखी है, इनके बच्चे हैं, तब भी डीएफ पर इसका कोई असर नहीं पड़ता। अगर इन्हें डीएफ को कोई एक इंसान ऐसा है जो जानता है तो वो कहेगा, एक नॉर्मल इंसान तो यही कहेगा
कि भाई तुम तो धर्म अधर्म बहुत बताती थी, लेकिन तुम खुद क्या कर रही हो। लेकिन डीएफ भी ये नहीं जानती कि वो ऐसा क्यों कर रही है, क्यों वो अपने डीएम को पाना चाहती है। क्योंकि डीएफ ने पहचान लिया होता है अपने हाफ सोल को, और जब हाफ सोल को अपने डीएम की डीएफ पहचान लेती है तो ये खुद को भी झोंक देती हैं अपने डीएम को पाने के लिए। ये खुद को पूरी तरह से सरेंडर कर देती हैं। इनका एक ही उद्देश्य होता है, इनका एक ही गोल होता है, अपने डीएम को किसी भी कीमत पर पा लेना, क्योंकि डीएम इनकी फर्स्ट प्रायोरिटी बन जाते हैं। क्योंकि डीएफ जान चुकी है, अगर मुझे मेरे डीएम मिलेंगे तभी मैं कंप्लीट फील डीएफ करती है। क्योंकि सब धर्म को जानना ही इस जर्नी का उद्देश्य होता है। इस संसार में अगर हम आते हैं तो वो अपने आप को जानने के लिए ही आते हैं। अपने आप को जानना यानी सब धर्म को जान लेना ही हमारे इस आत्मा का उद्देश्य होता है। और सब धर्म यानी अपनी आत्मा को पहचानना, और अपनी आत्मा डीएफ की तो आधी है, अभी आधी आत्मा तो डीएम की है। जब ये दोनों आत्माएं मिलेंगी, रियूनियन में आएंगी, तभी डिवाइन इन दोनों यानी एक आत्मा को स्वीकार करेंगे, क्योंकि दोनों मिलकर एक आत्मा बनती है और एक कंप्लीट आत्मा को ही डिवाइन स्वीकार करते हैं। तो डीएफ के पैरों में और डीएम के पैरों में बेड़ियां डाल दी जाती हैं, सेपरेशन क्रिएट कर दिया जाता है। ये बेड़ियां सेपरेशन के रूप में भी हो सकती हैं। ये बेड़ियां फैमिली, बच्चे, अदर स्पाउस से मैरिज होना डीएफ की या डीएम की, ये सब बेड़ियां इस तरह की होती हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी बेड़ी होती है डीएम के पैरों में डाल दी जाती है, वो होती है इनका लॉजिक माइंड होना, वो होता है इनका प्रैक्टिकल होना। क्योंकि डीएफ का तो पता है डिवाइन को कि ये कंट्रोल खो बैठती है अपने डीएम के चक्कर में, और अपने आप को भुला बैठती है। तो अब डीएम को ही कंट्रोल करना पड़ता है, डीएम को ही संयम में रखना पड़ता है अपनी डीएफ को, सेपरेशन क्रिएट करके। क्योंकि डीएफ ऐसी होती है कि डीएफ जब अपने डीएम को सरेंडर कर देती है तो अपने डीएम को डीएफ खुदा मानना शुरू कर देती है, अपने दिलबर को खुदा मानना शुरू कर देती है, परमात्मा मानना शुरू कर देती है। और रियल लव वही होता है जब अपने पार्टनर को में अगर आप खुदा नहीं देख रहे, परमात्मा नहीं देख रहे, तो वो सच्चा प्रेम नहीं कहलाता। इस तरह से अपने साथी को प्रेम किया जाए कि उसमें खुदा दिखाई देने लगे, उसमें परमात्मा दिखाई देने लगे, यानी तू और मैं में सिर्फ तू ही रह जाए, वही सच्चा प्रेम होता है। तो डीएम के पैरों में बेड़ियां डाल दी जाती हैं। डीएम खुद ही कंट्रोल करना शुरू कर देते हैं, खुद ही भागना शुरू कर देते हैं अपनी डीएफ से। और ये बेड़ियां इसीलिए डाली जाती हैं ताकि ये अपने उद्देश्य को भूल ना जाएं। ये अपना जो इनका सबसे बड़ा उद्देश्य है, अपने आप को जानना, अपने आप को जानकर, अपने सब धर्म को पहचान कर, अपनी आत्मा को जानकर ईश्वर के रास्ते पर चलना, और ईश्वर के रास्ते पर चलकर दूसरी आत्माओं को धर्म के रास्ते पर डालना, और लोगों को हील करना, और अपने उद्देश्य में जानने में मदद करना। ये सबसे बड़ा उद्देश्य होता है इन आत्माओं का। और अगर इन दोनों के मिलन में बेड़ियां ना हो तो इनका उद्देश्य बहुत छोटा हो जाएगा, वही जो 3D के लोगों का होता है। तो इसीलिए डिवाइन यूज़ करते हैं डीएम और डीएफ को, ताकि ये एक दूसरे को पाने के चक्कर में ईश्वर के रास्ते पर चल पड़ें। तो ये बेड़ियां होती हैं जो डीएम बन जाते हैं डीएफ के लिए। इनका लॉजिक माइंड, इनका माइंड से ऑपरेट करना, और इस तरह से करते हुए ये ईश्वर के रास्ते पर जा पहुंचते हैं। और जब ये दोनों रियूनियन में आ जाते हैं तभी सोल कंप्लीट कहलाती है, तभी डिवाइन इनको एक्सेप्ट करते हैं एक सोल के रूप में। और इसके बीच में इनको थर्ड पार्टी भी इनकी बेड़ियों का हिस्सा होती है, ताकि ये एक दूसरे से मिलकर, एक दूसरे से मैरिज करके कहीं अपने उद्देश्य को ना भूल जाएं। थर्ड पार्टी, कार्मिक्स और डीएम का लॉजिक माइंड का होना, डीएफ की मैरिज होना, अदर स्पाउस से बच्चे होना, और दुनिया के डर, ये सब बेड़ियां डाली जाती हैं।
लेकिन इन बेड़ियों को भी डीएफ पार कर लेती है। कैसे? क्योंकि डीएफ खुद पर ही फोकस कर लेती है और जहाँ बैठी होती है वहीं अपने डीएम को प्राप्त कर लेती है, यानी टेलीपैथी हो जाती है और 5D में जो डीएफ है अपने डीएम से मिलन कर लेती है। और जब डीएफ का अपने डीएम से मिलन हो जाता 5D में, तो 3D के मिलन को कोई भी नहीं रोक सकता, डीएम और डीएफ के। तो गाइज इस जर्नी पर कहते हैं ना कि डीएम को डीएफ से डर कब लगता है? जब डर लगता है जब डीएफ बहुत अधिक प्रेम करती है अपने डीएम से और डीएम आगे आगे और डीएफ पीछे पीछे दौड़ रहे होते हैं। डीएम इस जर्नी पर एक ही जुमला जो आपको फिल्मों में भी मिलता है वो यहाँ पर बिल्कुल सही सेट बैठता है। डीएम कहते हैं कि मुझे तुम्हारे थप्पड़ से डर नहीं लगता, यानी तुम्हारी नफरत से, तुम्हारे गुस्से से, तुम्हारे सेपरेशन से डर नहीं लगता। अगर मुझे डर किसी चीज़ से लगता है तो तुम्हारे प्यार से डर लगता है, क्योंकि डीएफ अपने डीएम को इतना अधिक प्यार करती है कि सारी दुनिया को भुला बैठती है और अपना उद्देश्य भी भुला बैठती है। इसलिए ही डीएम को इनसे भागना पड़ता है, इनसे रन करना पड़ता है, ताकि आप अपने आप को पहचान लो, आप डिवाइन के रास्ते पर चले जाओ और अपना सोल का जो पर्पस है उसको पहचान कर तब रीयूनियन करो, तब एक दूसरे के हो जाओ सदा सदा के लिए। तो इसलिए डीएम अपनी डीएफ से इस जर्नी पर इतना डरते हैं और अपनी डीएफ को कंट्रोल करते हैं, सेपरेशन क्रिएट कर कर लॉजिक माइंड का होकर। तो गाइस आपने देखा कि डीएफ से डीएम इतना क्यों डरते हैं, क्योंकि डीएफ अपने आप को भुला बैठती हैं। डीएफ सब बंधनों को तोड़ फेंकती हैं अपने डीएम को पाने के लिए। इसलिए इनको कंट्रोल में करने के लिए, इनको सही गाइडेंस देने के लिए डीएम को भागना पड़ता है, डीएम को सेपरेशन क्रिएट करना पड़ता है और डीएम इनके प्यार से इसलिए ही डरते हैं।